नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर के साथ। तो लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी का बयान सामने आया है। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया की हत्या की घोर निंदा की है। मौलाना ने वीडियो जारी कर कहा है कि इस्लाम इस तरह की हरकत करने की कोई इजाजत नहीं देता है। उन्होंने बताया कि पैगंबर साहब ने अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी मारने की इजाजत नहीं दी। जो किसी की हत्या करते हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की है कि हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जयपुर के वाक़े की हम लोग सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक महसब समाज में इस तरीके की हरकतों की कतई तौर पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से यही पैगाम दिया है कि हमें और आपको प्यार और मोहब्बत में एक अच्छे माहौल में मिलजुल कर रहना है और कतई तौर पर किसी पर कोई भी जुल्म और ज्यादती नहीं करनी है। वहीं रामपुर में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सद्भाव गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी थाना अध्यक्ष, सीओ और समाजसेवी लोगों के साथ एसपी रामपुर ने उनके साथ संवाद किया। रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि लोग फर्जी मुकदमे दर्ज करवाते हैं, इसलिए दरोगा वसूली भी करते हैं। यही नहीं, एसपी रामपुर ने यह भी कहा कि हिंदू या मुस्लिम लड़की भाग जाती है तो उनके माता पिता शिकायत लेकर आते हैं, तमाशा करते हैं। उन्होंने इसके आगे कहा कि मैं उन माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो यह शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं कि साहब मेरी बच्ची चली गई है। तो कहीं न कहीं एसपी का ये बयान विवादित है और जिस तरह से एसपी का ये बयान सामने आया है उसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोग फर्जी शिकायत, फर्जी केस दर्ज करवाते हैं, इसलिए दरोगा भी वसूली करते हैं। कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो सद्भाव गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान एसपी की ओर से कई बातें कही गई जो अपने आप सवालों के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग फर्जी मुकदमे लेकर आते हैं तो इसी वजह से दरोगा भी वसूली करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हिंदू या मुसलमान की बच्चियां घर से भाग जाती हैं, फिर उनके माता पिता उनकी शिकायत लेकर के आते हैं, तो ऐसे माता पिता को ही वो जेल में डालना चाहेंगे। तो एसपी का बयान सामने आया है। रामपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। और एसपी ने कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा कि लोग फर्जी केस दर्ज करवाते हैं, इसलिए दरोगा भी वसूली करते हैं। तो रामपुर से खबर पहुंचा रहे हैं आप तक हम। अभी ये एक बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में। कोई मोहम्मद मथुरा के जैत में 4 युवकों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया है और वीडियो बना करके वायरल कर दिया है। तो आपको बता दें कि जब नाबालिग दोबारा बुलाने पर नहीं आई तो आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया, जो कि पीड़िता के पिता के मोबाइल पर भी पहुंच गया। फिलहाल वीडियो के आधार पर पिता ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। वहीं मंगलवार रात पीड़िता के घर पहुंचे सीओ सदर प्रवीण मलिक ने जांच पड़ताल कर बयान दर्ज किए। सीओ सदर ने बताया कि गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हाँ, मैं अपनी बच्ची का पापा ही हूँ। तो ये लोगों ने मेरी बच्ची के संग गलत काम किया है और वीडियो वायरल कर दी है। चौमुआ गांव में है एक नाबालिग बच्ची है जिसके रेप को लेकर एक वीडियो उसके पिता ने बताया कि कोई वीडियो वायरल हुआ है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके पिता की तहरीर पर तत्काल एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग में नामजद जो 2 लोग हैं उन लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। बाकी जो विधिक कार्रवाई की जा रही है यथाशीघ्र हमने जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए संवाददाता मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, क्या है पूरा मामला, कब की ये घटना है और किस तरह से पीड़ित को प्रभावित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी विवेक, ये मामला जो है थाना जैत क्षेत्र का है, जिसमें एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को जो है अंजाम दिया और दुष्कर्म करने के बाद में उसका वीडियो भी वायरल कर दिया। वायरल वीडियो देख किशोरी के जब पिता को ये बात पता लगी और उन्होंने वायरल वीडियो को देखा तो मामले को गंभीरता से उन्होंने जो है लिया और उनके पैरों तले ये जमीन निकल गई कि हमारी ये छोटी नाबालिग बेटी और इसके साथ में इस तरीके की वारदात हो गई, क्योंकि उनके पिता जो है एक ड्राइवर हैं और वो दूसरे स्टेट में भी चले जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए। और पीड़िता के पिता ने के अनुसार पत्नी की मौत के बाद उसके बच्चे जो है घर पर अकेले रहते हैं और क्योंकि वो ड्राइवर हैं और वो चले जाते हैं कई दिन के लिए बाहर। 2 दिन पूर्व भी वो जब अपने दूसरे प्रांत से लौटे तो परिजनों के मोबाइल पर और उनके मोबाइल पर जो है 13 साल की बेटी का एक अश्लील वीडियो देखकर उनके पैरों के तले जमीन निकल गई। घटना के बारे में पूछे जाने पीड़ित ने डरते हुए बताया कि बीती 10 जून की दोपहर 2 बजे गांव के ही रहने वाले 4 नामजद लोग उसे चूल्हे का ईंधन दिलाने के बहाने ले गए और कुछ ही दूरी पर एक मकान में ले जाकर डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी देकर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। इसी बीच आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। एक आरोपी ने घटना का वीडियो बना लिया था। 4 दिन पूर्व आरोपी फिर से उसे ले जाने के लिए आए तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया। जी विवेक। ठीक है फारूक, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट है पुलिस के एंगल से? सीओ सदर प्रवीण मलिक जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि इसमें हमने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी में उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके जो विधिक कार्रवाई है उनके खिलाफ की जा रही है। मुकदमा 4 आरोपियों के खिलाफ पंजीकृत हुआ है इसमें और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। 2 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जल्दी उनको भी गिरफ्तार करने के लिए सीओ सदर प्रवीण मलिक ने आश्वासन दिया है। जी विवेक। ठीक है फारूक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं मथुरा मंडी समिति के 2 नंबर डंप में आग लग गई, जिसमें 2 से 3 बाइकें जलकर खाक भी हो गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया था। आपको बता दें कि डंप में दर्जनों आढ़त थी और आढ़त में गेहूं, धान, कपास रखे हुए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद फारूक फोन लाइन पर। मोहम्मद फारूक, क्या पूरा अपडेट है, किस तरह से आग लगी, इस बात की कोई जानकारी मिली? जी, आज ये सुबह की घटना है जो मथुरा के मंडी समिति के नंबर 2 डंप में जबरदस्त आग लग गई। इस डंप में दर्जनों आड़त थी। आड़त में रखे गेहूं, धान और कपास पूरी तरीके से जल गए आग में और उसमें जो 2-3 बाइकें रखी हुई थी जो खड़ी हुई थी वो भी जलकर पूरी तरीके से राख हो गई हैं। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं और आग को लगातार बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग इतनी जबरदस्त लगी हुई है कि 3 घंटे होने के बाद भी आग अभी बुझने का पूरी तरीके से नाम नहीं ले रही है। जी विवेक। किन वजहों से आग लगी थी, इस बारे में कोई जानकारी? जी, ऐसा चश्मदीदों के अनुसार ऐसा सामने आ रही है बात कि एक कोई सिलेंडर उसमें रखा हुआ था डंप नंबर 2 में। उस सिलेंडर में जो है एकदम आग लगी है और वो सिलेंडर फटने से पूरे डंप नंबर 2 में जो है पूरी तरीके से आग लग गई और आग जो है आग ने भयावह रूप ले लिया
और वहां जितना भी अनाज था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान जो है होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अभी तक जो है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में अभी तक जुटी हुई हैं। जी विवेक। ठीक है फारूक, आप नजर बनाए रखिए खबर पर और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं मथुरा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने से एक दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने कृष्ण कुटीर में कार्यरत स्टाफ के सैंपल लेकर कोरोना की जांच की थी। वहीं कोरोना की आई रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कृष्ण कुटीर में तैनात एक गार्ड कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं वाराणसी से ड्यूटी पर आया सिपाही भी पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद दोनों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं विभाग के सभी कर्मचारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृष्णा कुटीर वो गए थे और इस दौरान राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले लोगों की कोरोना की जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो सैंपल लिए गए थे और अब रिपोर्ट आई है जिसमें गार्ड और सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय जो प्रशासन जो तमाम वहां पर अधिकारी मौजूद रहे और जो पुलिसकर्मी तैनात रहे राष्ट्रपति की सुरक्षा में, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और क्योंकि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के कई प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी और कई लोग मौजूद थे, इस दौरान एक दिन पहले लोगों के सैंपल लिए गए थे जो वहां पर तैनात थे लोग, और अब कोरोना की रिपोर्ट आई है जिसमें गार्ड और सिपाही पॉजिटिव पाया गया है। वहीं लखनऊ के हुसैनगंज थाने के उदयगंज चौकी प्रभारी दीपक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सचिन दुबे के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद वकीलों ने हुसैनगंज थाने का घेराव कर लिया। पूरे मामले की जानकारी मिलते ही एसीपी सेंट्रल अखिलेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले को निपटाया। वहीं वकीलों की मांग है कि एसआई दीपक पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बता दें कि अधिवक्ताओं के लंबे धरने के बाद एडीसीपी राघवेंद्र और एसीपी अखिलेश ने एसआई दीपक पांडे पर कार्रवाई कर ट्रांसफर कर दिया है। तो एसआई दीपक पांडे ने वकील के साथ में मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए वकीलों ने थाने का घेराव कर लिया और जो दोषी एसआई दीपक पांडे उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद एडीसीपी और एसीपी के निर्देश पर एसआई दीपक पांडे का तबादला कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। अधिकारी बैठे हो तो थोड़ा सा अधिकारी बैठे हो तो थोड़ा सा वहीं रायबरेली की सलोन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस को बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ पुलिस ने अवैध हथियार भी बदमाश के पास से बरामद किए हैं। तो घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि 25,000 का जो इनामी बदमाश है वो आखिरकार अब पुलिस गिरफ्त में है। इन दोनों के बीच में पहले मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद घायल बदमाश को
गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के मिक्सन गोल चक्कर पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाश के पास से 3 लूटी हुई चैन, 10,000 रुपए, तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश की पहचान गाजियाबाद निवासी सुरजीत उर्फ चिंटू के तौर पर की गई है। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी से 3 लूटी हुई चैन, तमंचा और 10,000 रुपए के साथ एक बाइक भी बरामद की गए हैं। क्षेत्र में इधर लगातार पिछले 10 दिन से 15 दिन से चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, जिस पर हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। 4 घटनाएं पिछले 10 दिन में हुई हैं यहाँ पे। इसमें टीम ने पहचान करने के बाद बीटा 2 की टीम लगी हुई थी। तभी सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश चेन स्नैचिंग का प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें घेराबंदी की गई एचर क्षेत्र में। यहाँ पर इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने के पश्चात काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे एक बदमाश सुरजीत के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश बगल में चारदीवारी को कूद करके भागा है, जिस पर हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शहीद पथ पर समिट बिल्डिंग के सामने बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक कंटेनर डीसीएम में घुस गया, इसके साथ ही कार भी डीसीएम में घुस गई। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं आसपास के लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। तो तेज रफ्तार का कहर शहीद पथ पर देखने को मिला है। सड़क हादसा हुआ है, डीसीएम से कंटेनर टकरा गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक डीसीएम से कंटेनर टकराया है और साथ ही साथ पीछे से आ रही एक कार भी डीसीएम में जा घुसी। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। तो लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां एक कंटेनर में और डीसीएम और